हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंड एक्सेल रिव्यू के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को रिकन्साइल कैसे करेंगे। मैंने 2 टेबल्स लिए हैं, उनको कैसे रिकन्साइल करना है कम समय में, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं रिकन्सिलिएशन प्रोसेस। हेलो दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्नें भरवाई जाती हैं, जीएसटी की रिटर्नें भरवाई जाती हैं, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, जीएसटी का नंबर मतलब दिलवाया जाता है। कैसे जीएसटी का नंबर हम दिलवाते हैं, काफ़ी कम चार्जेस लेते हैं। टीडीएस की रिटर्नें भरवाते हैं, पार्ट टाइम अकाउंट्स का वर्क भी करते हैं। किसी ने पार्ट टाइम काम करवाना हो अकाउंट्स का, वो भी करते हैं, काफ़ी कम चार्जेस लेते हैं। और किसी ने टैक्स ऑडिट करवाना हो वो भी हम करते हैं। और अगर इस तरह का कोई भी काम वर्क सर्विस लेनी हो तो आप मेरे को इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो की। मैंने इंट्रोडक्शन में वैसे बताया है आपको कि अगर पार्टी की या बैंक की रिकंसाइल करना हो तो आपको किस तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को आप रिकंसाइल कर पाएंगे। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, वीडियो अपलोड करने का बेनिफिट हो। नहीं तो जल्दी से जल्दी वीडियो छोटी छोटी वीडियो डालूंगा, जल्दी जल्दी समझाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा वीडियो डालने का, वो खाली एक फॉर्मेलिटी होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी वीडियो देखकर कुछ ना सीखें, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो अच्छी तरह से सीखें। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ। मैंने दो टेबल लिए हैं यहाँ पे। एक टेबल लिया है, टेबल का नाम दिया है ए और दूसरे टेबल का नाम दिया है बी। मैं चाहता हूं कि ये जो फिगर्स हैं टेबल ए में, वो देखना है टेबल बी में है या नहीं है, या टेबल बी में जो फिगर्स हैं वो देखनी है टेबल ए में है या नहीं है। तो वो बाहर आ जाएं एकदम से। कैसे आ जाएंगी एकदम से? तो आने वाले नहीं है, आपको तो एक एक मैच करना पड़ेगा। एक फिगर ऊपर पड़ी होगी, दूसरी फिगर नीचे पड़ी होगी, तो कैसे मैच करोगे? तो यहाँ पे हम 2 फार्मूले अप्लाई करेंगे और जल्द से जल्द फिगर बाहर आ जाएगी। आप मैच जो रिकन्सिलिएशन है वो काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। तो इसमें पहला फार्मूला जो लगाऊंगा वो फार्मूला लगाऊंगा काउंट इफ़ का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं काउंट इफ़ का फार्मूला लगाने जा रहा हूँ। तो काउंट इफ़ का फार्मूला देखिएगा ध्यान से कैसे लगाएंगे। ये काउंट इफ़ मैंने टैप प्रेस कर लिया। ये सारे सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये टेबल बी मैंने सारा का सारा सिलेक्ट किया। टेबल बी में जो भी फिगर्स हैं वो टेबल ए में हैं या नहीं हैं। यहाँ पे मैंने रख के F4 प्रेस किया दोस्तों। F4 से इस फार्मूले को लॉक लग गया। अगर इस फार्मूले को लॉक नहीं लगाओगे तो वो आगे फिगर उठाता चला जाएगा, जिससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है आपको। रिकन्सिलिएशन बेकार हो जाएगी। वो भी बताऊंगा कैसे, पहले ये फार्मूला लगाकर बता देता हूँ आपको, वो एंड में बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद डालेंगे कॉमा। ये वाली फिगर आप सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। एंटर प्रेस कीजिए। जीरो। जीरो का मतलब ये है कि ये 218 जो फिगर है वो टेबल बी में नहीं है। इसका मतलब ये एंट्री आपकी बाहर आ जाएगी। ये एंट्री आपकी बाहर आ गई कि जो टेबल ए में फिगर है वो टेबल बी में नहीं है। कैसे? बाकी सारे की सारी एंट्री आपकी बाहर आ गई, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर लिया। ये सारे जहाँ पे एक आ रहा है, एक का मतलब ये है कि 37,743 रुपये की जो फिगर है वो टेबल बी में ऑलरेडी है, वो भी एक बार है। इसका मतलब ये फिगर मैच हो गई। एक बार आ रही है तो फिगर मैच होगी, जीरो आ रही है इट फिगर मैच नहीं हुई, इट मीन्स कि वो फिगर नहीं है। यहाँ पे देखिए एक एक बार आ रही है, यहाँ पे ये फिगर 2 बार आ गई। 2 बार आ गई, इट मीन्स कि ये हम चेक कर सकते हैं कि ये जो 2 बार आई है तो यहाँ पे 2 बार है, वहाँ पे 1 बार है। इसका मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ है, या वहाँ पे गड़बड़ है, या यहाँ पे हमने 2 बार एंट्री कर ली गलती से, या वहाँ पे टेबल बी में गलती से 1 बार एंट्री कर ली, दूसरी बार करनी रह गई। तो ये हम फिगर चेक कर सकते हैं बिल नंबर वगैरह मैच करके। मैंने ये आपको ये फार्मूला बता दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप
फ़िल्टर लगा के जीरो कर सकते, देख सकते हैं, दो देख सकते हैं, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। एक चीज़ और बताऊंगा, इसके बाद यहाँ पे काउंट इफ का लगाएंगे। ये तो देख रही टेबल ए में जो फिगर्स है वो टेबल बी में कौन कौन से फिगर है, 2 बार है, कौन सी 1 बार है, कौन सी नहीं है। ठीक है, यहाँ अब देखेंगे टेबल बी में जो फिगर है वो टेबल ए में है कि नहीं है। अभी ख़त्म नहीं हो, ध्यान से देखिएगा। अब एक फार्मूला और अप्लाई करना बाकी है। इज इक्वल टू काउंट इफ लगाया मैंने, ये वाले सारी फिगर सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने F4 प्रेस कर दिया। ये फार्मूला लॉक करने का बेनिफिट क्या होगा ये आपको अभी पता चल, जब एंड में बताऊंगा बिना लॉक का क्या नुकसान है, फार्मूले का बेनिफिट नहीं है, तो आपको फार्मूला लॉक करने का बेनिफिट पता चल जाएगा। कोमा, हाँ जी, यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो ये फार्मूला लग गया। कंट्रोल से करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लिया, कंट्रोल से करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर लिया, तो ये आपका फार्मूला लग गया है। ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो फिगर्स हैं एक एक आ रही हैं, ये देखिएगा ध्यान से, एक एक आ रही हैं। यहाँ पे 2 0, ये वाले फिगर्स टेबल ए में नहीं है। ये 0 आ रही है, ये 0 आ गई। यहाँ पे टेबल ए में जो फिगर 2 बार थी वो टेबल बी में एक ही बार है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं दोनों में एक में गड़बड़ है, वो आप देख सकते हैं। मतलब इस तरह से आप चेक करेंगे। एक चीज़ और, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये सबसे पहले मैं फाइंड आउट करना चाहूँगा, ये सारा का सारा मैंने 3 सेल्स हैं जो वो मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब मैं जाऊंगा होम पे जा कर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा कर के न्यू रूल पे क्लिक किया। उसके बाद आ रहा है यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, हम ये सिलेक्ट कर लिया कॉलम काउंट इफ वाला। ये कॉलम सिलेक्ट करके कर्सर से ये डॉलर वाला निशान हटा देना है, लॉक है ना, ये वाला हटा देना है। और उसके बाद इज इक्वल टू लिखेंगे 0। हम कह रहे हैं कि जहाँ पे 0 है ना उस सेल को फॉर्मेट कर दो। फॉर्मेट मतलब कोई ना कोई कलर दे दो, तो कलर दे देंगे। कलर कैसे देंगे, फिल में जाएंगे, मैं चाहता हूँ ये येलो वाला, येलो छोड़ दीजिए, येलो ऊपर किया हुआ है, ये ऑरेंज कलर दे देते हैं। यहाँ पे ओके किया, यहाँ पे ओके कर देना। जो 0 0 होगी ना वो आपको हाईलाइट हो जाएगी फिगर्स। आप चाहें तो दो वाली भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही आ रही है, इस करके ज़रूरत नहीं है करने की। जो 0 0 है, ऐसे ही इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। जहाँ पे फार्मूला लगा है वो वाला सिलेक्ट नहीं करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। फिर जहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है आपने लॉक करके, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे कर्सर से आपने को ये वाला डॉलर हटाना होगा ताकि लॉक हट जाए। क्योंकि सभी जगह फॉर्मूला लगाना है ना, इसलिए इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया, फिर यही वाला कलर ले लेते हैं, ओके कर दिया, यहाँ पे भी ओके कर दिया। अब देखिएगा जहाँ पे 0 है वहाँ पे आप आसानी से हाईलाइट कर दिया उसने। आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि जो हाईलाइटेड फिगर्स हैं वो टेबल ए में है, अगर है तो कहाँ पे गई, कैसे है, जो मतलब आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम टेबल ए और टेबल बी को मैच किया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कंट्रोल Z करने लगा हूँ, फॉर्मूला हटा दिया मैंने सारा। अगर लोग नहीं लगाते तो
इज इक्वल टू काउंटिफ। सिर्फ लोग नहीं लगाते तो क्या फ़र्क पड़ता, क्या गलती होती, वो बता दूं आपको। इज इक्वल टू काउंटिफ, ये मैंने टेबल सिलेक्ट कर लिया, ये फिगर कॉलम सिलेक्ट कर लिया आपका। उसके बाद कॉमा, ये वाली फिगर सिलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 0 आ गया। अब यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करके ना, उसके बाद कंट्रोल भी करके कॉपी कर लो सारा, अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए, ध्यान से देखिएगा। दूसरे में गए, दूसरे में उसने कहाँ से फाइंड आउट कर रहा है, I4 से लेकर I4 से लेकर I52 तक, I4 से, I3 से नहीं कर रहा। अगर लॉग लगाया होता तो I3 से करता। ये मतलब ये वाली फिगर दूसरे से, जैसे ऐसे ही ये I5 से कर रहा है, I6 से, I7 से, I8 से। जो ऊपर वाली फिगर तो वो तो नीचे पड़ी हैं, वो ऊपर वाली फिगर नीचे पड़ी है, वो वहाँ पे जैसे ये देखिए 25,949 की फिगर वहाँ पे थी, यहाँ पे थी, तो यहाँ पे 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्ट कहाँ से कर रहा है, 189 से और I41 से I18 तक, 89 तक। तो इस तरह से ये फार्मूला लॉग करने का बेनिफिट मैंने आपको बताया था। फार्मूले को लॉग जरूर करना है, हाईलाइट करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल में जाना है, डिटरमिन फार्मूला करना है, फॉर्मेट करना है, रंग कलर दे देना है, तो आपका दोनों हाईलाइट हो जाएगा दोनों टेबल में। दोनों टेबल करेंगे तो इस तरह से हमने डाटा मैचिंग आपको सिखाया है कि डाटा मैचिंग बड़ी बड़ी फिगर्स में हम कैसे डाटा मैचिंग करते हैं। टेबल ए, टेबल बी, बैंक रिकन्सिलेशन करनी हो, पार्टी की रिकन्सिलेशन करनी हो, किसी तरह में कोई भी रिकन्सिलेशन करनी हो, आप इस तरह से रिकन्सिलेशन बड़े ही अच्छे और कम समय में कर सकते हैं। आपको सिखाया मैंने, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज़ अगर आपको आता है तो टाइम नहीं लगेगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।